अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद अली और आप देख रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, जो आज हम सीखेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। यानी कि आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को कम्प्लीटली सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक बहुत ही अहम चीज़ यानी कि इसकी आइडेंटिटी यानी शनाख्त को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आइडेंटिटी में सबसे पहले फ़िक्रे के आखिर पर जब अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये वगैरह आते हैं तो ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का होता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों के सामने कोई जुमला लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, तो उसके आखिर पर अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये वगैरह आए तो वो जुमला लाजमन तौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ जुमले लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद इसकी समझ आ सके। तो ये जुमले लिखे हुए हैं कि वो स्कूल गया, हमने चाय पी, वो लाहौर गए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि पहले जुमले में गया यानी अलिफ आ रहा है, फिर छोटी ये आ रही है और फिर बड़ी ये भी आ रही है। तो मैंने जो ऊपर तीन हर्फ बताए थे वही हर्फ इन तीन जुमलों के एंड पर भी आ रहे हैं। तो हमको ये पता चल रहा है कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का है। अब हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो इस फार्मूले को मज़ीद समझने के लिए अगर किसी को ये फार्मूला समझ में नहीं आया तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, उसी जुमले को जो ऊपर लिखा हुआ है उसी पहले जुमले को यहाँ पर मैंने इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर दिया है। तो वो स्कूल गया, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगी ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है हमारा, वेंट गोन यानी गो की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और टू स्कूल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जुमला हमारे ऊपर वाले फार्मूले को पूरी तरीके से फुलफ़िल कर रहा है। अब हम इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव का फार्मूला ये बनेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है कि नेगेटिव में या पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए जुमला फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। अब हम इस फॉर्मूले को भी समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर जुमला लिखा था ही वेंट टू स्कूल, उसको अगर नेगेटिव सेंटेंस में अगर कन्वर्ट किया तो ये बन गया ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वर्ब सेकंड बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल की, यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है और ये कंप्लीट सेंटेंस हमारे फॉर्मूले को पूरी तरीके से फुलफ़िल कर रहा है। अब हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस भी हो गया, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब रह गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले में पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के आप लोग ये देख सकते हैं कि सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं दोबारा ये बात हाईलाइट करता चलूँ कि यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगी, ना कि सेकंड। फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। और आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं हर अपनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वीडियो में ये बात हाईलाइट करता हूँ
कि क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने बिल्कुल भी लगाना नहीं भूलना, क्योंकि जो पेपर चेकर होता है वो इस बात की गलती का 0.5 नंबर काट लेता है। तो मैं फॉर्मूले को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम इस फॉर्मूले को फुलफ़िल करने के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने पहले एग्जांपल की थी कि ही वेंट टू स्कूल, फिर उसका नेगेटिव किया कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि ये बनेगी डिड ही गो टू स्कूल। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इस सेंटेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया है। अब हम इस पूरे टेंसेस को, जो हमने टेस्ट सेंटेंसेस पीछे सीखे हैं, यानी कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनको सीखने के लिए मज़ीद कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं कि वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। यहाँ पर कुछ और जुमलों की प्रैक्टिस मैंने लिखी हुई है कि हमने चाय पी, तो ये बनेगा वी टुक टी। क्या बनेगा? वी टुक टी। हमने चाय नहीं पी, वी डिड नॉट टेक द टी। हमने चाय नहीं पी, ये बनेगा वी डिड नॉट टेक द टी। क्या हमने चाय पी, तो ये बनेगा डिड वी टेक द टी। अब कुछ और जुमले यहाँ पर लिखे हुए हैं। वो लाहौर गए, दे वेंट टू लाहौर। वो लाहौर गए, दे वेंट टू लाहौर। वो लाहौर नहीं गए, तो ये बनेगा दे डिड नॉट गो टू लाहौर। अब दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव मैंने नहीं लिखा, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में सीखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।